Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well for your upcoming examinations. Well students, in today's class we will learn the exercise hint of exercise 1.5 class 10th mathematics NCERT. Well student, इसके पहले के क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं, तो I will recommend all those students who haven't seen the introduction part that go through that video so that you will be able to understand all the concepts of this exercise. जितने भी लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं, मैं उन सभी से कहूँगा कि आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, जिससे कि आप लोग आसानी से इसके सारे क्वेश्चंस समझ सकें. वेरी स्टूडेंट, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना भाग दिए आप बताइए, जस्ट टेल दैट विच नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड विच नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. बिना भाग दिए हमें बताना है कि कौन सा जो इसमें जो नंबर है ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा जाके किसी एक पॉइंट पे, और कौन सा नंबर है वो खत्म नहीं होगा. तो उसके लिए हम लोगों ने एक इसके पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम लोग एक पढ़ चुके हैं थियरम, और वो थियरम था कि इफ़ ए रेशनल नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यदि कोई रेशनल नंबर p बट्टे q के रूप में लिखा गया है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम, एंड, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, एंड q कैन बी written in form of 2 power n into 5 power m. तो ये दो पॉइंट है. यदि हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है जो p बाई q के रूप में लिखा गया है, और उसमें क्या होना चाहिए, p और q को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम का क्या मतलब होता है कि को प्राइम का मतलब कि जो p और q है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 1 आएगा. एंड जो q है, जो लास्ट है, जो नीचे वाला होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m इसके फॉर्म में रहेगा. तो जो हमारे पास रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है. इसको हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े हैं. तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखें. तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है. तो अभी हम लोग ने जो थ्योरम पढ़ा, थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टर्मिनेटिंग है वो टोटली डिपेंड करता है क्यू पे, दैट इज डिनोमिनेटर पे. तो इसका डिनोमिनेटर 3125 है, उसका हमें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं उसको चेक किया जा सके. और पहला नंबर हमें चेक करना है कि p और q को प्राइम है कि नहीं है. तो हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में ये 13 है और इसमें 13 कहीं नहीं है, मतलब कि ये 13 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये दोनों को प्राइम है. सही है. तो अब हम लोग चलते हैं इसके पास. तो हमारे पास है 3125, इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा. 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है, अभाज्य संख्या थे, वो 3 आता है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है. उसके बाद से 3 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 5. तो देखते हैं 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. 5 6 जा 30, इसमें से 1 बचेगा 12, 2 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा 5, 625. फिर 5 से कटेगा 125 टाइम में जाएगा, फिर 5 से कटेगा 25 टाइम में जाएगा, फिर 5 से कटेगा 5 टाइम, और फिर 5 से कटेगा तो 1. तो हम लोग अब देखिए इसका मतलब ये हुआ. अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि 13/3125, इसको लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं. अच्छा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, सॉरी, जो क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग कब होगा, जब वो 2 टू द पावर n, मतलब कि 2 की घात कुछ हो और 5 की घात कुछ हो, केवल यही दो रहे, तभी वो टर्मिनेट करेगा, मतलब कि खत्म होगा. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल 5 आया है, तो हम तो इसको लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 0. 2 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 का तो मल्टीप्लाई हो सकता है. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ. तो यहाँ से क्लियर है कि 2 की पावर 0 मतलब 2 पावर n और 5 पावर m, ये लिखा जा सकता है. तो लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power m. So the rational number is what? टर्मिनेटिंग। तो जो हमें रेशनल नंबर दिया गया है वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला पॉइंट है इसको देखते हैं। देखिए इसमें कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन है और कुछ ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोगों को भी क्वेश्चन कुछ करने होंगे सो दैट यू विल इम्प्रूव योर नॉलेज एंड योर प्रैक्टिस। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17/8। हम देखते हैं कि क्या ये को प्राइम है कि नहीं है। तो ये भी को प्राइम है क्योंकि 17 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो अब हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, फिर 2 से आएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं 17/8 को लिख सकते हैं कितना? 17/2 पावर 3। 2 पावर 3 तो हो गया, लेकिन 5 तो इसमें नहीं है। तो हम इसमें 5 की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, यही दो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 64/455। तो सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि ये को प्राइम है कि नहीं है। तो देखिए ये को प्राइम है कि नहीं है। ये इसमें 5 कहीं नहीं है, इसमें 5 है, मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम लोग निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 455 इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5, 5 10 और 4 14, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो ये सीधे डिवाइड होगा 5 से। 5 से कितने टाइम में जाएगा? 9 191 टाइम्स में जाएगा। फिर किससे कटेगा? 7 से। फिर किससे कटेगा? 13 से। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 64/455। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग के लिए क्या ऑप्शन था कि 2 होना चाहिए और 5। 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, यही दो रहेगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा। लिखेंगे हियर जो डिनोमिनेटर हम लोग देख सकते हैं, हियर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power m. So this is नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये क्या होगा? ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब ये जा करके कहीं ख़त्म नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि हम इसको डिवाइड करते रह जाएंगे, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। और चूँकि ये रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा? रिपीटिंग होगा, अपने आप को रिपीट करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन है। तो इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, ये लास्ट है। बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 1600 है। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो पहले तो दोनों को प्राइम फैक्टर बनाएंगे। देख रहे हैं कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन जब इसका शुरू करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 15/1600। इसको लिख सकते हैं 5 से डिवाइड करिए ऊपर तो हो जाएगा 3 और नीचे 5 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 5 से डिवाइड करिए 3 टाइम्स, यहाँ पे जाएगा 1 बचेगा, 10 बचेगा और 320। फिर कटेगा ये 3 और 2 5, नहीं कट पाएगा। तो 3/320 ये हमारे पास बचा। और अब हम लोग देखेंगे कि ये इसका प्राइम फैक्टराइज, इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या होता है। तो 320 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं 2 से कितने 160 टाइम में जाएगा, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि
3/3 20 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 इंटू 5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए और बाकी के जो 6 क्वेश्चन हैं उसमें से भी मुझे लग रहा है बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। जो भी पैटर्न हम लोगों ने बता दिया, ये चारों क्वेश्चन से बाकी 6 क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वेल स्टूडेंट्स, तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, उन सबको आप डेसिमल में चेंज करिए। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। चूँकि अभी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा कि पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन, ये तीनों जो थे वो टर्मिनेटिंग थे। तो कैसे हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे बिना भाग दिए। बिना भाग दिए ऐसे चेंज करो तो इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत बड़ा जाएगा। तो बिना डिवाइड के हम इसको कैसे दशमलव के रूप में चेंज करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 13/3125, यही है। तो हम लोगों ने 3125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और हम लोग देख चुके थे 5 से डिवाइड होता था 625 जाएगा, फिर 5 से 125, फिर 5 से, तो ये 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। मीन्स ये कि पॉज करो। तो 3125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, हम लोग इसको लिख सकते हैं 13/5 इंटू 5 टू द पावर 5, ये हमारे पास था, यही हमारा है। इसको हम लोगों ने चेंज किया तो इतना आया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमें इसको चेंज करना है डेसिमल में। और अगर हम लोग इसको ऐसा बनाए, जैसे ध्यान दीजिए, अगर मुझे डिवाइड करना है 15 को 10 से, तो मैं इसको आसानी से 1.5 लिख दूंगा। सब जानते हैं कि 1 जीरो रहता है तो एक डेसिमल हमारे पास लगता है, 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 जीरो रहेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। मतलब ये हुआ कि चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 उसके फॉर्म में हो, तो उसको डिवाइड करना बहुत आसान होता है। बिना डिवाइड के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए। नीचे अगर 5 टू द पावर 5 है, अगर नीचे मैं 2 की घात 5 से गुणा कराऊँ तो 2 इंटू 5 10 और 10 की पावर 5 हो जाएगा। मतलब कि नीचे केवल 0 0 में हमारे पास चेंज हो जाएगा 10 में, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लिखूँगा 13 बाई, ये मैं लिख रहा हूँ 2 का पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैंने इतना ही अगर लिख के छोड़ दिया तब तो ये इतना कम हो गया ना, इतना गुना कम हो गया। तो मैं क्या करूँगा, उसी से ऊपर भी गुणा करा दूंगा। अब तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ ना पूरे हमारे क्वेश्चन में। हमारे पास जो क्वेश्चन था कि 13/5 टू द पावर 5 था, अब भी अगर इन दोनों को कट करें तो वही बच जाएगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 13 इंटू 2 टू द पावर 5 32, और नीचे कितना होगा 10 की पावर 5, ये कितना होगा ऊपर 30 दहा का 300, 32 दहा का 320 और 32 10 96, मतलब ऊपर हो जाएगा 416, और नीचे हो जाएगा 10 की घात 5 है, मतलब कि 5 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 3 ये और 2 अंक और आ जाएगा, तो 416 और 2 अंक और बढ़ाएंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17/8। तो इसको हम लोग लिख सकते थे, कितना लोगों ने लिखा था इसको, 17/2 पावर 3। अब इसको भाग दे करके बनाना है, मतलब बिना डिवीजन के इसको चेंज करना है दशमलव में। तो क्या करेंगे, हम देख सकते हैं अगर नीचे 10 बना लें, तो अगर हमारे पास नीचे 2 है तो मैं क्या कर रहा हूँ 17/2 टू द पावर 3, और ऊपर भी 5 की पावर 3 और नीचे भी 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर। और ये मैंने इसलिए कराया ताकि ये 2 दूनी 2 पच्चे 10 की घात 3 हो जाएगा, और हमारे पास नीचे 100 10 या 1000 में चेंज हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऊपर होगा 17 इंटू 125 और नीचे होगा 10 की घात 3, इसका गुणा करा लीजिए।
17 पचे 85, 5 8 बचा, 17 दूना 34 और 8 42, 2 बचा 4, 17 एकम 17 4 21। तो ये बचेगा हमारे पास और नीचे बच जाएगा 3 जीरो बढ़ जाएगा, 10 की घात 3 मतलब 1000। अब क्या होगा कि ये 3 जीरो है तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक के बाद 1 2 3, तो दशमलव जाएगा 2.125। आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये हमारा मेथड है कि कैसे हम लोग बिना लॉन्ग डिवीजन किए इसको सॉल्व करें। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से करिए और बाकी जितने भी इसमें टर्मिनेटिंग क्वेश्चंस हैं, टर्मिनेटिंग हैं, उन सबको आप अपने मन से करिए, सो दैट यू विल बी बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। वेल स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग पहुंचते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। मतलब हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन में रियल नंबर दिए गए हैं, हमें वास्तविक संख्याएं दी गई हैं जो दशमलव के रूप में है। कह रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो तीनों में बताना है कि ये कौन कौन इसमें रेशनल है और कौन कौन रेशनल नहीं है, मतलब कौन कौन सा इसमें रेशनल नंबर है और कौन कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमें बताना है। फिर कह रहा है कि इफ़ दे आर रेशनल, यदि उसमें से कोई रेशनल है, एंड ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू। तो सीधा सी बात है, यदि कोई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, तो पी बाई क्यू के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। जो क्यू आएगा, जो नीचे वाला आएगा, उसके बारे में आप क्या कह पाएंगे। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रेशनल है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रेशनल के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं और इरेशनल के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं। रेशनल के लिए क्या ऑप्शन होता है कि क्वेश्चन जो है, जो दशमलव वाला एक्सपेंशन है, वो क्या होना चाहिए, पहला नंबर की टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब कि जाके ख़त्म हो जाए किसी एक पॉइंट पे। और दूसरा, यदि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, कहीं जाके ख़त्म नहीं हो रहा है, तो रिपीट करे अपने आप को। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये 2 पॉइंट रहेगा, वो रेशनल रहेगा। और इरेशनल के लिए क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, मतलब ख़त्म भी नहीं हो, और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब कि अपने आप को रिपीट भी ना करे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये तो ऐसे ही सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये जो है इतने पॉइंट के बाद आकर के दशमलव खत्म हो चुका है, मतलब कि ये कुछ रहा होगा, उसको डिवाइड किया गया होगा, तो यहाँ पे आके ये टोटली डिवाइड हो गया, सॉल्व हो गया। मतलब कि ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ध्यान से देखिए कि अगर टर्मिनेट हो गया, मतलब कि टर्मिनेट हो गया, तो क्या है, ये रेशनल नंबर कहेंगे। सिंस, चूँकि सिंस दिस इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रियल नंबर, टर्मिनेटिंग रियल नंबर है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर है। ठीक, अगले पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हम देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ से भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए कि 0.120, फिर 0.1200, मतलब कि अगर 120 है और फिर से 120 आता, फिर से 120 आता, फिर से 120 आता, तो अपने आप को रिपीट भी करता। लेकिन न तो ये अपने आप को रिपीट ही कर रहा है और न ही खत्म हो रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये क्या है, ये है इरेशनल। और लास्ट पे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, बार का मतलब होता है कि ये जो संख्या है बार बार यही आएगा। इसके ऊपर जो बार लगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 5 6 7 8 9, वो लास्ट तक आता रहेगा। मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब थोड़ा सा देखिए, तो अब कह रहा है क्वेश्चन, इसमें आगे भी बढ़ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये रिपीटिंग है, सॉरी रेशनल है, तो आप पी बाई क्यू जो इसका है, देखिए रेशनल है, इसका मतलब कि सीधी सी बात है कि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब कह रहा है कि बताइए कि आप क्यू को क्या कह सकते हैं, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या लिखेंगे। तो अब ये तो बहुत बड़ा बात हो गया कि क्यू है, फिर इसको पूरा डेसिमल में चेंज करें, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बहुत बड़ा आएगा।
तो उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेशनल नंबर जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं उसका जो क्यू होता है वो क्या होता है, 2 की घात m और 5 की घात n पे होता है। तो लिखेंगे since this is rational, so prime factorization of q will be in the form of 2 power n into 5 power m। सेम एज ये तो इरेशनल है, इसका होगा नहीं, यहाँ पर भी यही होगा कि इसका क्या होगा, ये चूंकि इरेशनल है तो जो q होगा, q कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m। और ये क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, q कैन बी रिटेन in the form of 2 power n 5 power n। So students, that's all for today's video। I hope आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर, विल बूस्ट देयर concepts। Thank you।